गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं और आज जो है क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम देने वाले हैं और उस थ्योरम का नाम दिख रहा होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये थ्योरम होता क्या है पहले ये बताएंगे और इस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है ये बताएंगे। हाँ, आप लोग के लिए खास सूचना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कोई थ्योरम का अगर आप चाहते हैं कि प्रूव करके वीडियो मिले तो कमेंट में आप लिखें कि सर ये थ्योरम का प्रूव कैसे किया जाएगा या ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप पूछेंगे तो आपको हम ज़रूर वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम काम पे आते हैं भाई, इसको बनाना सीखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पर 90 बन रहा है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड। यानी कि अगर कोई राइट ट्रायंगल रहेगा ना, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और सबसे लंबा वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो द सम किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड, यानी स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी पहले स्मॉलर साइड का स्क्वायर करेंगे फिर सम। तो स्मॉलर साइड पी बी होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर। और बड़ा साइड क्या एच है, तो एच स्क्वायर के बराबर आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये कब होता है, जब कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल रहता है तो दो छोटे साइड के स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो वो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है और इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को आप प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करेंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे पहले कि हेयर ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और वो भी कहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। राइट ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल कहाँ पे भाई, बी पे है। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो हमको प्रूव करना है दो छोटे साइड, तो छोटा साइड ए बी बी सी, तो छोटे साइड के स्क्वायर का सम यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बड़े साइड के स्क्वायर। तो बड़ा साइड यहाँ पर क्या है भाई, ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा। ऐसा प्रूव करना है, यानी किसी राइट ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये प्रूव कर दिए समझिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन पहले मैं लिख देना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी चीज़ प्रूव करना होता है तो पहले इंट्रोडक्शन, जिसको आप लोग गिवन बोलते हो, फिर क्या प्रूव करना है ये बताइए और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब प्रूव करते हो तो जो होता है गिवन, क्या प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन, फिगर, इन सभी पर भी आपका नंबर दिया जाता है। तो ये सभी को भी आपको लिखना नेसेसरी है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी से डी एक खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए डी पर। बी डी जो है परपेंडिकुलर खींचे किस पर, ए सी पर। तो अब हमको यहाँ पर क्या है कि ये प्रूव करने के लिए हमको सिमिलरिटी जानना जरूरी होता है, क्योंकि देखते होंगे आपके बुक में पाइथागोरस थ्योरम जो होगा सिमिलरिटी के बाद होगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिमिलरिटी के बाद होता है। तो सिमिलरिटी होता क्या चीज़ है, तो जब दो ट्रायंगल एक ही रूप में रहता है, एक ही जैसा शेप रखता है, एक साइज में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसा रूप रखता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल मैं बोल दूँ कि ए बी सी, ये ट्रायंगल क्या बोल दूँ, ए बी सी, और कोई एक और ट्रायंगल बोल दूँ मैं पी क्यू आर, और मैं बोल दूँ कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। मैं क्या बोलूँ, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन तब क्या होता है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो पहला एंगल के बराबर पहला एंगल, दूसरा एंगल के बराबर दूसरा एंगल, तीसरा एंगल के बराबर तीसरा एंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंस में होता है। और उसके बाद कॉन्ग्रुएंस में साइड बराबर होता है। यहाँ पर साइड बराबर नहीं होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है, जिसको बोलते हैं
corresponding sides of two similar triangles are in a proportion, यानी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके corresponding साइड प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब corresponding साइड का रेशियो बराबर होगा। तो corresponding साइड मतलब पहला पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो यानी पहला इसमें क्या है ए बी, तो इसका पहला क्या हो गया पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू किए तो ये पहला साइड का रेशियो, बी सी बटा क्यू आर किए तो यानी दूसरा साइड का रेशियो, और ये ए सी बटा पी आर करेंगे तो ये तीसरा साइड का क्या हो गया रेशियो। तो तीनों साइड का अगर रेशियो बराबर हो गया, तीनों साइड का अगर रेशियो बराबर हो गया तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। यही बोलेंगे कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो बराबर होता है। तो अब आगे रही बात कि ट्रायंगल सिमिलर होगा तब साइड का रेशियो बराबर होता है, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर कैसे किया जाता है। तो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए जैसे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है यस यस यस, यस ए यस ए, आर एच एस, ऐसा होता है ना। तो इसका भी क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। एक क्राइटेरिया होता है ए सिमिलरिटी, यानी अगर मैं किसी तरह से पहला एंगल के बराबर पहला एंगल, दूसरे एंगल के बराबर दूसरा एंगल और तीसरे एंगल के बराबर तीसरा एंगल कर पाएँ तो ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे ए क्राइटेरिया से, है ना। और उसको ए क्राइटेरिया का एक कोरोलरी होता है ए, यानी कि तीनों एंगल बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। पहला एंगल बराबर पहला एंगल, दूसरा एंगल बराबर दूसरा एंगल, यानी दो ट्रायंगल में पहला एंगल पहले के बराबर और दूसरा एंगल दूसरे के बराबर हो जाएगा तो तीसरा एंगल खुद तीसरे के बराबर होता है, तो वो करने की आवश्यकता नहीं होता है। दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल बराबर हो गया तब पर भी दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमिलर बोल देते हैं। सिमिलरिटी का और भी तरीका है, एक होता है यस यस यस, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा साइड होता है तब पर भी सिमिलर होता है। यस से यस भी होता है, एक दो साइड का रेशियो बराबर और उसके बीच का एंगल भी बराबर होता है। तो ये अभी हम सिमिलरिटी का ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर हम डाइवर्ट हो रहे हैं क्या चीज़ से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। तो हम ये बताना चाहते थे कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ए सिमिलरिटी यानी दो एंगल बराबर कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता है सिमिलर करने का, हमको आवश्यकता है सिमिलर करने का ये ऊपर वाला ट्रायंगल, जैसे ये बी डी के ऊपर जो ट्रायंगल है और ये टोटल ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों को सिमिलर करेंगे। कौन कौन ट्रायंगल को सिमिलर करने वाले हैं, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, तो एक ट्रायंगल का जब सिमिलर करना होता है तो नाम कोरस्पोंडिंग लिखना होता है। तो एक ट्रायंगल का नाम तो बिंदास लिख दिए, लेकिन दूसरा ट्रायंगल का नाम उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी, तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, तो यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया तो दूसरा ट्रायंगल का नाम ए डी बी होगा। अब रही बात कि सर कैसे होगा, तो मैं एक बात बताता हूँ कैसे होगा। ए बी सी और ये ऊपर वाला ट्रायंगल में एक एंगल ए कॉमन है, तो कॉमन एंगल कॉमन के बराबर होगा। तो अगर पहला लेटर ए है तो इसमें भी पहला लेटर क्या होगा, ए होगा। फिर ए बी सी यानी दूसरा पॉइंट जो है 90 वाला एंगल के रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी यानी बी 90 शो कर रहा है, तो इस ट्रायंगल में भी वह पॉइंट को दूसरा में रखेंगे जो 90 डिग्री देता है। तो ए डी बी, तो डी देखो दूसरा में दिया 90 आ रहा है, तो बाकी तीसरा बच गया बी। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो दोनों में एक एंगल हुआ ए बराबर एंगल ए हो गया। जैसे ए बी सी का भी ए एक एंगल है और ए डी बी का भी ए एक एंगल है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए कैसे बराबर हो गया भैया, तो कॉमन एंगल से बराबर हो गया। एंगल ए बराबर एंगल ए कैसे हो गया, कॉमन एंगल से। अब दूसरा जो है ए बी सी में दूसरा एंगल बी ये 90 का है, तो ए डी बी में भी दूसरा एंगल क्या है, ये डी जो है 90 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 के बराबर है। तो आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे भाई, तो दोनों ट्रायंगल का पहला एंगल पहले के बराबर और दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, यानी दोनों ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया। और जब दो एंगल बराबर होता है तो ट्रायंगल को सिमिलर बोलते हैं ए सिमिलरिटी से। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर। कौन से ट्रायंगल का, ए डी बी का, और वो भी कौन से क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, तो ये हो गया आपको ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो उसको यहाँ पर हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि द करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, corresponding sides of two similar triangles are
आर इन अ प्रोपोर्शन, आर इन अ प्रोपोर्शन, यानी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो सर एक बात बताइए, आप लोग से हम एक सवाल पूछते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा, तब ना साइड का रेशियो। तो भाई ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका पहला साइड क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर देखो तो ए डी बी है, तो ए डी बी का पहला साइड क्या है, ए डी, तो पहला बटा पहला। ए बी सी का दूसरा ट्रायंगल कौन है, पहला ए बी, तो दूसरा क्या होगा, बी सी, तो दूसरा साइड बी सी है। तो ए डी बी जो ट्रायंगल है उसका पहला साइड ए डी है, तो दूसरा साइड क्या होगा, डी बी होगा। और उसके बाद ए बी सी का अगर पहला साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी है, तो तीसरा साइड के रूप में कौन बच गया, ए सी बच गया। तो यहाँ पर देखो तो ए डी बी का पहला साइड ए डी है, दूसरा साइड डी बी है, तो तीसरा साइड के रूप में कौन बच गया, ए बी बच गया। अच्छा, कहीं पर अगर ए बराबर बी बराबर सी रहा तो हमको ज़रूरत पड़ा तो ए बराबर बी भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो बी बराबर सी भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो ए बराबर सी भी लिख सकते हैं। जब तीन चीज़ बराबर है तो कोई दो चीज़ को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों ऐसा बोले, क्योंकि हमको चाहिए जैसे तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है तो दो साइड का भी तो रेशियो बराबर लिख सकते हैं, दो चीज़ को भी तो बराबर लिख सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ेगा तो ये दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो ये दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो शुरू और लास्ट वाला टर्म को भी बराबर लिख सकते हैं, बिकॉज तीनों टर्म इक्वल है। लेकिन हमको ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर कब मिलेगा, तो वैसा दो टर्म को तुम बराबर लिखो जिसमें ए बी इन्वॉल्व है भाई। तो यहाँ पर किस में है, इसमें भी ए बी इन्वॉल्व है, इसमें भी ए बी इन्वॉल्व है, तो ये दोनों टर्म को बराबर लिखेंगे, इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है, लेकिन हमको दो ही साइड के रेशियो बराबर करने से काम चलेगा, तो तीसरा लिख के क्यों परेशान होंगे। यही कारण हम ये, और रही बात की दो ही साइड का, तो कौन दो साइड का रेशियो बराबर लेंगे, अगर इसका आइडिया नहीं लगता है तो आप पहले तीनों को लिख दो रफ में कहीं पर, और उसमें कौन दो को मेरे यूज का है ये पता चल गया, तो पता चला कि पहला और लास्ट यूज का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पहला आपका हो गया ए बी बटा कितना, ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू दूसरा क्या हो गया, ए सी, ए सी अपॉन क्या हो गया, ए सी अपॉन आपको हो गया क्या चीज़, ए बी हो गया। अब उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते होंगे, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, इधर ए सी इंटू ए डी आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ए सी इंटू क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब उसके बाद फिर से सिमिलर करेंगे, कौन कौन, तो फिर ये बड़का ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन अभी नीचे वाला। तो कहोगे सर सिमिलर करने के लिए दो एंगल बराबर चाहिए, ऐसा है कि भाई बड़ा वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है। तो हाँ भाई है, दो एंगल बराबर। कहिए कैसे भाई, तो यहाँ पर देखो ए बी सी में एक एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल में भी एक एंगल क्या है, 90 है। उसके बाद ए बी सी में एक एंगल सी है, तो बी डी सी में भी एक एंगल सी है, तो एक एंगल तो दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन है तो बराबर होबे करेगा। और एक एंगल दोनों का 90 है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यानी अभी कौन से ट्रायंगल से चलना पड़ेगा, तो सिमिलर करने के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, तो ए बी सी। यानी देखो ये कॉमन एंगल सी जो है अंतिम में लिखे हैं, तो इसका भी लास्ट लेटर सी होगा। अब उसके बाद ए बी सी यानी दूसरा लेटर 90 वाला है, तो इस ट्रायंगल में भी दूसरा लेटर क्या चाहिए, 90 वाला, तो 90 वाला डी है, तो दूसरा पे डी आएगा, यानी पहला पे जरूर बी होगा, यानी दूसरा ट्रायंगल का नाम कोरोस्पोंडिंग लिखेंगे तो बी डी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बी डी सी। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, तो ए बी सी और बी डी सी दोनों में सी एंगल कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। कैसे भाई, तो कॉमन एंगल के कारण, किसके कारण, कॉमन एंगल के कारण। ए बी सी का दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो बी डी सी का भी दूसरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी डी सी, ये दोनों ही 90 डिग्री है। और जब देखो यहाँ पर बड़का ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया, तो अब ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं भाई,
ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया कौन से ट्रायंगल का, बी डी सी का, और वो भी कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, बाई ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस सॉरी सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सा साइड हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of two similar triangle, corresponding sides of two similar triangles are in a proportion, दो गो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होता है, एक ही प्रोपोर्शन में होता है। तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है भाई, तो पहले दो ही साइड का रेशियो बराबर करने से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन हम तीनों का बराबर करेंगे, उसमें कौन दो गो मेरे फायदे का है वो देख लेंगे, बाकी तीसरा को डिलीट कर देंगे। तो चलिए भाई ए बी सी का पहला साइड कौन है, ए बी है, तो यहाँ पर बी डी सी का पहला साइड बी डी सी यानी पहला साइड बी डी है, और दूसरा साइड तो ए बी सी का दूसरा साइड कौन है, बी सी है, तो यहाँ पर बी डी सी का दूसरा साइड क्या है, डी सी है। उसके बाद ए बी सी का तीसरा साइड के रूप में कौन बच रहा है, ए सी बच रहा है, तो यहाँ पर ए भाई बी डी सी का पहला साइड बी डी दूसरा डी सी यानी तीसरा साइड के रूप में क्या बच रहा है, बी सी, तो पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, तीसरा बटा तीसरा, तो ये जो रेशियो बराबर किए थे जिससे ए बी स्क्वायर निकल गया, तो अबरी जो है ना उस रेशियो को वो दो साइड का रेशियो बराबर रखेंगे जिससे बी सी स्क्वायर निकल जाए। तो बी सी स्क्वायर कब निकलेगा, जिसमें बी सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस टर्म में बी सी इन्वॉल्व हो रहे, इस टर्म में भी इन्वॉल्व हो रहे, यानी इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइड कौन कौन होगा जी, तो बी सी बाई डी सी, बी सी बाई डी सी इक्वल टू कितना आ रहा है, ए सी बाई बी सी आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो रफ में लिख करके आइडिया लगा लेते हैं कि हमको कौन कौन दो साइड का रेशियो बराबर करना है। बी सी इंटू बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू क्या हो गया, डी सी, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का देखो, एक इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस में ए बी स्क्वायर है, तो सेकंड के एलएचएस में क्या है, बी सी स्क्वायर है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी जो हमको प्रूव करना है उसका एलएचएस निकल जाएगा। कब, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब। तो ऐड कर ही देते हैं, तो ऐडिंग क्या करेंगे भाई, ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने के बाद पाते हैं, क्या पाते हैं, तो बोथ इक्वेशन एल एच एस आर एडिंग विथ एल एच एस, और आर एच एस को ऐड करेंगे आर एच एस के साथ। तो इक्वेशन फर्स्ट का एल एच एस क्या है भाई, ए बी स्क्वायर, और इक्वेशन सेकेंड का एल एच एस कितना है, बी सी स्क्वायर। अब दोनों के एल एच एस को जोड़ दिए, अब दोनों के आर एच एस को जोड़ेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट का आर एच एस कितना है, ए सी इंटू ए डी है, इक्वेशन सेकेंड का आर एच एस कितना है भाई, तो जोड़ेंगे, सेकेंड के आर एच एस कितना है, ए सी इंटू डी सी। अब देखिए जो हमको प्रूव करना है उसका लेफ्ट तो आ चुका है मेरे को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो प्रूव करना है उसका एल एच एस आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आर एच एस आ जाए तब पर भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ए सी इंटू ए सी, यानी ऊपर देखो प्लस है, यानी दो टर्म है, दोनों टर्म में ए सी मल्टीप्लाई होल है भैया, तो ए सी दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो ए सी कॉमन जैसे ही लेंगे दोनों से, तो इसके पास क्या बचेगा, ए डी, अब प्लस इसके पास क्या बचेगा, डी सी। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी। फिगर में देखिए ए डी प्लस डी सी मिल करके क्या बना देगा, ए सी बना देगा। तो यहाँ पर ए डी प्लस डी सी, ये दोनों के जगह पे क्या लिख दिए, ए सी, तो हो गया प्रूव। और क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो चलिए ये मैंने कर दिया प्रूव, है ना। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कि किसी भी राइट ट्रायंगल में दो छोटे साइड के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा जरूर लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ कमेंट में आप ये भी लिखें कि आपको कौन सा थ्योरम या कौन सा क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।